दोस्तों वीडियो में जो 4 लड़कियां दिखाई गई हैं, जो शक्ल से बिल्कुल मासूम सी और दिखने में बेहद खूबसूरत लड़कियां हैं, ये चारों लड़कियों के कारनामे आप सुन के बहुत हैरान और परेशान हो जाओगे। दोस्तों इन्होंने एक पैसों वाला जो लड़का होता है, जो प्रॉपर्टी का काम करता है, उसकी लाइफ में कोई पैसों की कमी नहीं होती है। उसके आलीशान मकान होता है, उसके आलीशान गाड़ी मेंटेन करता है, उसकी लाइफ लग्जरी होती है। तो वो क्या होता है, जो चारों लड़कियां उनको टारगेट करती हैं और अपने प्यार के जंगलों में फंसाती हैं पहले, और उसके बाद जैसे ही वो प्रॉपर्टी डीलर को भी लड़कियों का शौक़ होता है, वो अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से दूर रहा करता है और वो अपनी पत्नी से बातें नहीं करता था और बाहर की लड़कियों का उसको शौक़ होता है। इस कारण से ये चारों लड़कियों के चंगुल में जल्दी फंस जाता है और ये फंसने के बाद चारों लड़कियां इनको मिलने के लिए बुलाती हैं और मिलने के लिए बुलाने के बाद ये अपनी ही गाड़ी के अंदर बिठा के उसके साथ चारों लड़कियों ने बहुत ही हैवानियत करते हैं और चारों लड़कियां उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। और आखिरकार ये लड़का हार जाता है, इनके सामने थक जाता है। जिसकी नज़रों में लड़कियों का शौक़ था, इनके माइंड में हमेशा लड़कियां रहती थी, वो 1 मिनट में दिमाग से उतर जाती हैं और ये इनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। और ये लड़कियां बारी बारी से इसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद इनको एक तरीके से किडनैप कर लिया जाता है और इससे 15 लाख की डिमांड रखते हैं और इसका वीडियो भी बना लिया जाता है। दोस्तों बता दें कि उसके बाद पुलिस वालों को जैसे ही सूचना लगती है, पुलिस वालों और उन बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो जाती हैं और आखिरकार काफ़ी लड़ाई होने के बाद उसको छुड़ा तो लिया जाता है, लेकिन वो दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होने के बाद और आखिरकार वहाँ से पहले भाग जाते हैं। और ये सच आप अगर जानोगे कि आखिरकार चारों लड़कियों ने इस लड़के को क्यों किडनैप किया और इसके साथ क्या सच था, जो आप सच सुन के बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है। दोस्तों दिल को छू जाने वाली घटना है, बहुत ऐसे समझो कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज की ये घटना मध्य प्रदेश की उज्जैन जिले की होती है। दोस्तों उज्जैन शहर के अंदर एक थाना लगता है चिमनगंज। वहाँ पे एसएचओ साहब बैठे होते हैं, सुबह सुबह का समय होता है और एक परिवार होता है जो दिखने में पैसे वाले होते हैं और उनका हाव भाव बहुत ही घबराया हुआ होता है। उनके जो माँ, उनकी पत्नी और उनके काफ़ी और रिश्तेदार थानेदार के सामने आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और हाथ जोड़ के अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये हमारा एक लड़का है जो प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो काफ़ी अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं और वो 24 घंटे हो गए उनका फ़ोन बंद आ रहा है और वो कहीं लापता हो गया है। उनका फ़ोन कभी बंद नहीं रहता है। उनके साथ गुमशुदगी की आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। तो पुलिस वाले जो एसएचओ साहब होते हैं वो उनकी पूरी जांच पड़ताल पूछते हैं कि क्या काम करता है, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है। तो वो सब बात बताते हैं कि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, काफ़ी पैसे कमाते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती हैं। तो तुरंत पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो हो सकता है उसने किसी ज़मीन के विवादी मामले में उनका किडनैप कर लिया है। तो उनकी बात वो जैसे ही सुनते हैं तो वो तुरंत उनका उस तरीके से एक्शन में आ जाते हैं। फिर दिमाग लगा रहे थे कि आखिरकार वो कहाँ जा सकता है, उनके साथ ऐसी क्या घटना हुई है और उसको कैसे ढूंढ निकालें। तो इसी बीच जो राहुल के जीजाजी होते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले, उस राहुल के जीजाजी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि राहुल का फ़ोन ऑन हो गया है, यानी उसके पास कॉल करने के लिए फ़ोन आ जाता है। तो तुरंत जैसे ही राहुल के जीजाजी फ़ोन करने वाले होते हैं, इसी बीच राहुल के नंबरों से राहुल के जीजाजी के थाने में ही फ़ोन आ जाता है। तो जैसे ही फ़ोन आता है राहुल के जीजाजी को, वो बताते हैं कि जीजाजी मैं जो लोकेशन भेजता हूँ, आप वहाँ पे आप घर जाइए हमारे और मेरी पत्नी से बात कर लीजिए। मेरी अलमारी के अंदर जो पैसे पड़े हैं उनमें से 15 लाख रुपए लेके जो मैं लोकेशन डालता हूँ वहाँ पहुँच जाइए। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि घर वालों को किसी को ये बात मत बताना और पुलिस वालों को भी ये सूचना आप मत देना, नहीं तो मेरी जान को खतरा है। लेकिन ये बात मैसेज कॉल उनके थाने में ही आता है, तो पुलिस वाले भी उन्हीं के पास होते हैं। पुलिस वाले भी पूरी सतर्कता से
राहुल के जीजाजी होते हैं उनको पहले घर भेजते हैं, अलमारी से पैसे निकालते हैं और उनकी पत्नी भी वहीं होती हैं, तो सब जाके 15 लाख रुपए घर की अलमारी से निकालते हैं। और राहुल के जो जीजाजी के फ़ोन आया था, जो लोकेशन वहाँ पे बताई थी, वहाँ पे पैसे लेके पहुँचते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी क्या करते हैं कि सिंपल सी ड्रेस होती हैं वो पहनते हैं, 3-4 गाड़ियों में लोड होके वो भी उनका पीछा करते हैं और उनके परिवार भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो जो उनको किडनैप कर रखा था, जो उनको एक तरीके से बांध के रखा था, चारों लड़कियां और उनके साथ 2 लड़के भी होते हैं, 7 जनों ने उनके साथ बहुत गलत काम कर रहे थे। वो गाड़ी आती हैं और जैसे ही गाड़ी आती हैं, जो पैसे देने के लिए वो बैग लेके राहुल के जीजाजी उतरते हैं, तो पीछे पुलिस वाले भी ध्यान रखते हैं कि जैसे ही कोई लोग ये बैग, पैसों का बैग लेने के लिए आएंगे, उसको झट से पकड़ लेंगे। लेकिन जो लोग उनका बैग पैसों का लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनको भनक लग जाती है कि इनके पीछे पुलिस वाले भी हैं और लोगों की भी गाड़ियां हैं, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बिना बैग लिए ही, जो राहुल भी उसी गाड़ी में होता है, और उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आगे भागने लग जाते हैं। तब पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये किडनैपर होते हैं जो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, इसका पीछा करना चाहिए। तो जैसे फिल्मों की स्टाइल के अंदर जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, आगे गुंडा गाड़ी लेके भागते हैं और पीछे पुलिस वाले भागते हैं, उस तरीके से ऐसे बता दो कि मध्य प्रदेश की जो उज्जैन ज़िला होते हैं वहाँ की ये घटना होती है कि वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है। पीछे पुलिस वालों की गाड़ी चलती हैं, आगे किडनैपर की गाड़ियाँ चलती हैं। जैसे जैसे करके दौड़ती हैं गाड़ियाँ, पीछे से पुलिस वाले उनकी टक्कर भी लगा देते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन वो किडनैपर गाड़ी नहीं रोकते हैं। और आखिरकार जो गाँव का गेला होता है, बिल्कुल सकड़ा गेला होता है, वहाँ पे आखिरकार वो किडनैपर 4 लड़कियाँ और जो 2 लड़के होते हैं, उनकी गाड़ी जब मोड़ काटा जाता है तब वो गाड़ी खेत में जाके गिर जाती हैं। और जैसे ही गिरते हैं तो वो चारों किडनैपर होते हैं, वो बता दें कि वहाँ से फरार हो जाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन बता दें कि राहुल उसी गाड़ी के अंदर बैठा होता है। तब पुलिस वाले और उनके घर वाले राहुल को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, लेकिन किडनैपर चारों लड़कियाँ और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि खेतों के अंदर जंगल सा माहौल होता है, जो उनका मौके का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनने वाली है कि आखिरकार कैसे राहुल उनकी चंगुल में फंसते हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही दिल को छू जाने वाली है ये घटना। आज के ज़माने में हर किसी के साथ हो सकती हैं, हमारे को सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये कहानी हमारे को बहुत कुछ सिखाने वाली है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले राहुल को वहाँ से उठाते हैं, पकड़ लेते हैं और लाते हैं, उनसे सारी बारीकी से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुम उन लड़कियों और उन किडनैपर के चक्कर में कैसे फंसे हो। तो राहुल जो बात बताता है बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, जैसे ही राहुल को पुलिस थाने लाया जाता है, राहुल को पूछते हैं कि आप उनके चक्कर में कैसे या आपके कहीं पहले से ही रंजिश है क्या। तो राहुल बताता है कि नहीं, मुझे लड़कियों का शौक है, मैं जैसे ही सुंदर लड़कियों को देखता हूँ मेरा मन फिसल जाता है। तो वो एक अश्विनी नाम की लड़की होती हैं, जो अश्विनी नाम की एक मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोनों की हमारी बातें स्टार्ट होने लगती हैं। अब दोनों की बातें जैसे जैसे स्टार्ट होती हैं, हम बातों में आगे वीडियो कॉल करने लग जाते हैं और जैसे जैसे वीडियो कॉल करते हैं हम दोनों आपस में इतना फ्रैंक हो जाते हैं। वो जो अश्विनी नाम की जो लड़की होती हैं वो मेरे बारे में पूरी जांच कर लेती हैं कि आखिरकार कितना पैसा कमाता है ये, और इसके पास कितना पैसे हैं, इसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और ये कितना पैसों वाला है। वो मेरे बारे में जानकारी पूरी जुटा लेती हैं, क्योंकि मैं घंटों घंटों तक रात में उनको वीडियो कॉल पे बातें करता था। मैं उनको पैसे भी बताता था वीडियो कॉल के अंदर, और मेरी वीडियो कॉल के अंदर काफ़ी सारी बातें होती थी। ये बात सुन के पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और उनके घर वाले भी डांटते हैं कि ये पत्नी से तो बातें नहीं करता था, लेकिन बाहर वाली लड़कियों से काफ़ी घुल मिल के बातें करता है। अब जैसे ही बातें करते हैं तो एक दिन अश्विनी क्या होती हैं कि जो मेरी फ्रेंड है 3,
उनको क्या प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि जो राहुल नाम का वो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो प्रॉपर्टी का काम करता है। इस कारण से जो अश्विनी ये बात कहती है कि मेरी 3 सहेलियां हैं, उनको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ प्लॉट चाहिए, तो आप मुझे दिला देना। तो जो राहुल होता है वो उसकी बात में आ जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल आप हमें मिल ले, हम आपको कुछ जो भी चाहिए हम दिला देंगे और डिस्काउंट भी दे देंगे। तो अश्विनी भी उनको बताती हैं कि आप गाड़ी लेके, एक ब्रिज बताता है जहाँ पे बिल्कुल सुनसान इलाका होता है और वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वो जगह अश्विनी सेलेक्ट करती हैं। और जो राहुल होता है वो भी इस बात का ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अश्विनी दिखने में बेहद खूबसूरत लड़की होती हैं। जैसे ही उसको देखता है वो लट्टू हो जाता है, खुश होता है और अश्विनी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब दोस्तों बता दें कि जैसे ही उस पुलिया का जो एड्रेस बताती है अश्विनी, वहाँ पे राहुल पहुँच जाता है और कुछ ही समय के बाद अश्विनी भी वहाँ आ जाती है। जैसे ही सामने अश्विनी दिखती है राहुल को, राहुल उसको पहचान जाता है, क्योंकि वो घंटों तक वीडियो कॉल पे बातें करता था। अब जैसे ही अश्विनी को पहचानता है वो खुश होता है और वो अश्विनी को अपनी गाड़ी के ऊपर बिठा लेता है। अश्विनी आगे वाली गाड़ी में सीट पे नहीं बैठती है और गाड़ी की पीछे वाली सीट पे आके बैठ जाती है और राहुल को भी बोलती है कि आप भी पीछे वाली सीट पे आ जाइए। तो जो राहुल भी बस इसी बात का इंतज़ार होता है, राहुल को कुछ उसके साथ गलत काम करना होता है। दोनों पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अश्विनी और राहुल दोनों गलत तरीके के उनके साथ काम करने लगते हैं और उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और बहुत रोमांस तक भी वहाँ पे रोमांस करते हैं और उसके साथ बहुत गलत काम दोनों करते हैं। इसी बीच उनकी जो 3 सहेलियां वो भी आके गाड़ी में बैठ जाती हैं और जैसे ही बैठती हैं वो भी उनके साथ गलत काम करने लगती हैं। अब राहुल की हालात ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वो एक लड़की को फ्री करता है, फिर दूसरी लड़की आ जाती है, फिर तीसरी लड़की आ जाती है, फिर चारों लड़कियां आ जाती हैं। राहुल शरीर में हट्टा कट्टा होने के कारण चारों लड़कियों को एक एक बार शारीरिक संबंध बना लेता है, लेकिन वो जो लड़कियां फिर भी नहीं संतुष्ट होती हैं और वापस वो बताती हैं कि दोबारा सा काम करें। तो राहुल की हालात ख़राब हो जाती हैं। राहुल हाथ जोड़ने लग जाता है, वो उनको मना करता है कि अब हमारे से नहीं होगा, लेकिन वो लड़कियां नहीं मानने वाली होती हैं और उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाने की जिद करती हैं। जब वो मना करता है तो उनके हाथ पैर बांध देते हैं और वो वीडियो शूट कर लेती हैं चारों लड़कियां और उनका ब्लैकमेलिंग के आदेश कर देते हैं कि अगर आपने मेरे साथ और नहीं किया तो हम आपको वीडियो वायरल कर देंगे। इसी बीच चारों लड़कियां और राहुल पीछे वाली सीट पे होते हैं। इसी बीच जो लड़का होते हैं 2 और आ जाते हैं, जिसका नाम, एक का नाम राजू गुजर होता है और एक का नाम नीरज गुजर होता है। दोनों आके सीट पे बैठ जाते हैं आगे वाली गाड़ी की और वो चारों पीछे हो जाते हैं। अब चारों पीछे होने के बाद उसको उसी गाड़ी के अंदर हाथ पैर बांध के उसको पहले टॉर्चर किया जाता है, उसको बदतमीजी से पीटा जाता है, उसके चारों हाथ पैर बांध के बंद कर देते हैं और उसको 24 घंटे तक काफ़ी प्रताड़ित करते हैं। 24 घंटे तक टॉर्चर किया जाता है राहुल को। राहुल सोचता है कि आज हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। दोस्तों, इस तरह की घटना हमारे किसी के भी साथ हो सकती हैं। हमारा वीडियो ये बताना किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है, क्योंकि जैसे राहुल अश्विनी के चक्कर में फंसा था, वैसे आज के हमारे युवा कई लड़कियों के चक्कर में फंस के इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो जैसे ही राहुल और वो उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो उसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जो 2 लड़के आते हैं वो उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और राहुल और चारों लड़कियां पीछे बैठे होते हैं और उसको सुनसान जगह में गाड़ी को ले जाया जाता है। 24 घंटे तक राहुल को उनकी किडनैपिंग में रखते हैं और उसको टॉर्चर और परेशान किया जाता है और वो 50 लाख की शुरू में फिरौती मांगते हैं, उससे 50 लाख की डिमांड करते हैं। राहुल उनके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि मेरे पास 50 लाख नहीं है, मैं आपको 50 लाख नहीं दे सकता हूँ। लेकिन 24 घंटे तक उसको प्रताड़ित करने के बाद राहुल सोचता है कि हमारी जान को खतरा है। इस कारण से राहुल 15 लाख की उनके सामने हाँ कर देता है कि मैं 15 लाख की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो जैसे ही 15 लाख की वो बात में आ जाते हैं, उसके बाद वो उनका फ़ोन से राहुल के जीजाजी को फ़ोन किया जाता है। तब पुलिस वाले उनके सामने जो बात होती है और उसके बाद वो सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों, ये बात होती है कि जो चारों लड़कियां होती हैं, जिसका नाम अश्विनी होता है, पूजा होता है, नेहा होता है
और एक का नाम कृतिका होता है। चारों जो लड़कियां होती हैं उज्जैन की रहने वाली होती हैं। चारों लड़कियां वहाँ पे उसको यही काम करती हैं, वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। और बता दें कि चारों लड़कियां, जो दो लड़के होते हैं राजू और नीरज, चारों की गर्लफ्रेंड होती है, यानी एक लड़के के दो गर्लफ्रेंड होती हैं। और 4 और 2 6 दोनों के एक तरीके से 6 के एक गैंग होती हैं। उनका यही काम होता है कि लड़कों को, जो पैसे वाले लड़के होते हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती हैं, उनको सोशल मीडिया पे पहले उनकी दोस्ती कराई जाती है और दोस्ती कराने के बाद उसको चंगुल में फंसाया जाता है, उनसे मिलने के लिए बुलाया जाता है और उसके साथ गलत काम करते हैं, यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ बहुत रोमांस करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उसको ब्लैकमेलिंग करके पैसे वसूलते थे। ये उनकी एक तरीके से टीम का प्लानिंग होता है। अब दोस्तों बता दें कि उसको कैसे पुलिस वाले पकड़ते हैं कि जैसे जैसे मामला निकलता है पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसका सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और उसकी कॉल ट्रेस किया जाता है, तब जाके चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और चारों को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो कहीं सैकड़ों घटना को अंजाम देने वाली ये एक तरीके से गैंग होती हैं, जो कहीं घटना को अंजाम दे चुकी होती हैं और बहुत ही हैरान कर देने वाले मामले वो खुलासा करते हैं। दोस्तों ये घटनाक्रम पूरा सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। जो आपने ये कहानी सुनी, ये कहानी स्टोरी सुनी, एक बहुत ही सच्ची और आधारित घटना है। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, 15 सितंबर 2025 की, यानी आज से 10-15 दिन पहले की घटना है और ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। आज के युवा के किसी के साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं लड़के के साथ ही हो, ये लड़कियों के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आज के ज़माने के अंदर आपकी शादी हो रही है तो आप पति हो तो अपनी पत्नी से प्यार कीजिए और पत्नी है तो पति से प्यार कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से सीमित रखें। आज के ज़माने के अंदर ठग का ज़माना है, लोग कहीं चंगुल में अलग अलग तरीके से फ्रॉड करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को पैसे ऐंठते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, स्कैम किया जाता है। इस वजह से मेरा उद्देश्य भी आपको जागृत करना है। मुझे आपसे बस एक ही अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो आएगा इस तरह का और सावधान अलर्ट कर सकेंगे। और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक आप सावधान अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।